पहला क्वेश्चन है 5649 का स्थानीय मान। देखिए स्थानीय मान कितने आसानी से निकालते हैं। जैसे 9 लिखा है तो 9 के बाद कोई अंक है नहीं है, कोई अंक नहीं है, 9 लिख देंगे। 4 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक ज़ीरो बढ़ा देंगे अंक, ठीक है। 6 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं तो 2 ज़ीरो, जितने अंक होते हैं उतनी ज़ीरो बढ़ाते हैं, ठीक है। 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 ज़ीरो, जितने अंक होते हैं उतने बढ़ा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए ये हमारा 24,644 में पहले 4 का, दूसरे 4 का, तो तीसरे 4 का स्थानीय मान निकालिए। तो देखिए कितने आसानी से निकालेंगे हम। 24,644, तो देखिए 4 के यहाँ कोई अंक है नहीं है, 4 का 4 उतार देंगे। इस 4 के यहाँ कितने अंक हैं, एक अंक है तो एक ज़ीरो उतारेंगे, ठीक है। जितने अंक होते हैं उतनी ज़ीरो। इस 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 ज़ीरो, जितने अंक होते हैं उतनी ही ज़ीरो हम उतार देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितनी आसानी से निकाले हैं, ये हमें अंक दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे कैसे, देखो 4 अंकों की, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा अंक क्या है, 7, 7 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 0, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0। लेकिन हम 0 से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो फिर वो संख्या 3 अंकों की रह जाएगी, 4 अंकों की नहीं रह जाएगी। अब हम 0 के बाद देखेंगे 0 से बड़ा अंक कौन सा है, 5 लेंगे, फिर 0 लिखेंगे। अब इसके बाद कौन सा बड़ा अंक है, 6, फिर इसके बाद कौन सा बड़ा अंक है, 7, ठीक है। तो हमने ये बात देखी कि हमने 0 से शुरू नहीं किया, क्योंकि 0 से अगर हम शुरू करते हैं तो वो संख्या हमारी 3 अंकों की रह जाती है। इसीलिए कभी भी हमसे पूछा जाए उसमें 0 दिया गया हो तो 0 से शुरू ना करके उसके बाद जो छोटा अंक होता है उससे हम शुरू करते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला सवाल। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखी है। तो देखिए पाँच अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, देखो 5 अंक सबसे बड़ी, तो देखो हमारे जो अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होते हैं, ठीक है। तो हमें देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9, ठीक है। तो 9 हमारा सबसे बड़ा अंक है, तो 9 को ही हम 5 बार लिख देंगे, ठीक है। यही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी में सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटा अंक होता है हमारा 0, लेकिन हमने आपको पहले बताया कि 0 से शुरू हम नहीं करते। तो 0 के बाद सबसे छोटा अंक कौन सा होता है, 1, फिर हम 1 के बाद 0 लिख देंगे। कितने अंक की चाहिए, 5 अंक की, तो 4 0 और बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से 5 अंक हो गए, हमसे 5 अंकों की पूछा था, ठीक है। आइए देखिए अगला क्वेश्चन। 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब एक क्वेश्चन में ये कह रहा है हमसे कि 1 2 5 से बनने वाली सभी संख्याएं, ठीक है। हमें देखना है कि कोई अंक पुनरावृत्ति नहीं हो, है कि वो कोई भी अंक जो है वो 2 बार नहीं आए, इस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए 125 हो जाएगी, ठीक है, 152 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए 215 हो जाएगी, 251 हो जाएगी, 512 और 551,
21। इस तरह से हमने ये संख्याएँ बना दी। इसमें आप ये देखिए कोई भी अंक द्वारा नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है 6वां। देखिए क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले तो 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो हमने आपको बताया जब भी सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए सबसे बड़ा अंक होता है 9, और जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार वो अंक दोहराते हैं। 3 अंकों की है तो 9 को हम 3 बार लिख देंगे। ठीक है। अब इसने पूछा है कि इसके उत्तरवर्ती का मतलब होता है आगे वाली यानी कि इस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, जब हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा आ जाएगा इतना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि संख्याओं में 8 का स्थानीय मान लिखो। ये जितनी भी संख्याएं दे रहा है इनमें हमें स्थानीय मान निकालना है 8 का। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है ये, इसमें हमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो 8 के कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, तो 2 0 लिख देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी में और भी है 916832 इसमें देखिए, इसमें हमारा 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 0, जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा दिए। इसमें देखो आगे थर्ड है, अगला है 5 7 8 5 6 1 5। तो ऐसे देखिए, इसमें 8 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 8 उतार के 4 0, जितने अंक होते हैं उतनी 0 हम लगा देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए ये हमारे पास संख्या दी गई है, इनमें बड़ी देखना है। तो सबसे पहले हम देखो बड़ी फाइंड करने के लिए हम अंक गिन लेते हैं। हमारे अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक हैं। ठीक है, दोनों अंक बराबर है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है 8, यहाँ पे कितना है 8, अगला यहाँ पे क्या है 8, और यहाँ पे क्या 0, तो 8 बड़ा होता है 0, 8 बड़ा होता है, इसीलिए इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो है ये। बात समझ में आ रही है। इसका जो नेक्स्ट सवाल है उसे देखिए, 78 400, और अगला है 32 78 270। इनमें बड़ी संख्या निकालनी है। तो देखिए ये देखिए, ये थी, यहाँ पर अंक गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक दोनों बराबर है। यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे कितना 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 2, ये 4 बड़े होते हैं 2 4, तो इसीलिए ये संख्या बड़ी है। इस तरह से हम बड़ी और छोटी फाइंड कर लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नीचे दिए हुए अंकों में से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, हमारे पास ये अंक दिए गए हैं 3 8 7 9 5। ठीक, इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। सबसे बड़ा अंक कितना है 9, 9 से छोटा कौन सा अंक है इसमें 8। ठीक है, 8 से छोटा कौन सा है 7, फिर छोटा कौन सा है 5, फिर कौन सा है 3। और सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा अंक देखेंगे इसमें 3, उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7, फिर उससे बड़ा 8, फिर उससे बड़ा 9। इस तरह से हम सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 या 2 से 31 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है।
5 या 2 से 31 में। तो जैसे एक के आएंगे कोई अंक नहीं है तो एक का एक उतार देंगे। 3 के आएंगे कितने अंक, एक अंक, तो एक ज़ीरो। जितने अंक होते हैं उतनी ज़ीरो। जैसे 2 के यहाँ कितने अंक हैं, 2 ही हैं तो 2 ज़ीरो। जैसे ये 5 है तो 5 के आएंगे कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है तो 3 ज़ीरो। मतलब जितने अंक होते हैं उतनी ही ज़ीरो हम लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ठीक।